राहुल गांधी ने तो रूबिका को रुला दिया। ऐसा क्या कहा कि बौखला गई रूबिका लियाकत। राहुल ने महिला पत्रकार को ऐसा धोया कि पूरी गोदी मीडिया को राहुल ने एक झटके में सुना दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज देश भर में ऐसी पत्रकारों की एक फौज है जो सिर्फ मोदी जी की झोला भर भर कर तारीफ करती है, जिनके अंदर प्रधानमंत्री के गलत फैसलों के बारे में बोलने की हिम्मत तक नहीं है। जबकि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, वो भी हर देश में। हम ये नहीं कहते कि आप सत्ताधारी सरकार की अच्छी नीतियों की भी बुराई करें, लेकिन कम से कम अगर विपक्षियों से सवाल कर रहे हैं तो सत्ताधारी सरकार से भी एक सवाल पूछने के लिए कलेजा रखिए। आज के हालातों में हम जो देखते हैं वो ये है कि सिर्फ विपक्षियों से सवाल किया जाता है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। क्या पत्रकारों को ऐसा ही होना चाहिए था? हम राम मंदिर की तारीफ करते हैं, नई संसद की तारीफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई से निजात नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी ही चाहिए। खैर, ऐसे लोगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अच्छे से जवाब दिया, और वो भी बिना नाम लिए। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो होना ही था। जिस पर निशाना साधा गया था उसे पता ही चल गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के इंटरव्यू को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिससे महिला पत्रकार रूबिका लियाकत को मिर्ची लग गई। लियाकत जी इतनी ज्यादा बौखला गई कि उन्होंने राहुल के भाषण को एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी जमकर बहस निकाली। और अगर उनको चमची कहा ही नहीं गया था और राहुल गांधी ने उनका नाम ही नहीं लिया था, तो रूबिका लियाकत इतनी भड़की क्यों, ये समझ नहीं आया। या तो वो खुद को चमची मानती हैं या फिर कोई और मतलब हो सकता है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से गोदी मीडिया को धो दिया था। राहुल ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। अब राहुल गांधी के इस बयान से रूबिका का बौखलाना लाजमी है। रूबिका लियाकत ने इस बाइट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए, उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषा में संयम, न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता की बजाय ट्रोलर बना दिया। पीएम ने अब तक 71 साक्षात्कार दिए हैं, हर सवाल उनसे पूछा गया है, महंगाई से लेकर घुसपैठियों वाले बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, देश से लेकर विदेश तक। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना। हम हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक का जवाब दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है, नाम अगली बार पर्ची पर लिखवा कर ले जाइएगा। अब रूबिका लियाकत जो राहुल गांधी से सवाल पूछने की बात कह रही है, उनसे आज जनता ये बात पूछ रही है कि अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल ऐसा पूछा था, महंगाई को लेकर, घुसपैठ को लेकर, या फिर अन्य ऐसे मुद्दों को लेकर जो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो प्रधानमंत्री ने जब जवाब दिया तो क्या आपने उस जवाब पर काउंटर किया? क्या आपने पूछा कि आपकी 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? खैर, हटा दीजिए। अब लियाकत की इस पोस्ट पर ऐसे ऐसे कमेंट आए कि उन्हें ये लगा होगा कि ये सब करके, ये पोस्ट करके वो खुद ही फंस गई हैं। मोहम्मद जुबैर नाम के एक यूजर ने लिखा, जो खुद को पत्रकार भी बताते हैं। वो लिखते हैं,
दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने उन्हें और उनकी कौम को घुसपैठिया कहा। दीदी को बुरा नहीं लगा जब उनकी कौम को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कहा गया। दीदी को तब भी बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने कहा कि कांग्रेस आपकी हिंदुओं संपत्ति, मंगलसूत्र, जमीन, टोटी, घर, जायदाद सब उन्हें यानी मुसलमानों को दे देंगे। दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक और उनके कार्यकर्ता ने अपने वीडियो में मुसलमानों को जलील किया। हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के बाद जब भाजपा ने सिखों और मुसलमानों के खिलाफ भी भड़काया, तब दीदी को बुरा बिल्कुल नहीं लगा। एक पत्रकार के तौर पे इन सब पे दीदी को एक ही प्रश्न और प्रतिप्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर दीदी को बुरा लग रहा है जब राहुल गांधी ने चमची को चमची कहा। वह दीदी वाह। स्वाति दीक्षित नाम की एक यूजर लिखती है, क्यों चमची नहीं हो तुम? लोग भले ही मुझे ट्रोल करें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? ये तुम्ही ने पूछा था ना। नेहर हु नाम के एक यूजर लिखते हैं, चमची बोलने पे बुरा लग गया, वो भी बिना नाम लिए बोलने पर। हर बार थकते क्यों नहीं है का सवाल चमचे ही पूछते हैं। एक सवाल रेड्डी से पैसे क्यों लिए ये भी पूछ लेती। और मोदी जब मुजरा करवा रहा था तो कल ओपोजिशन से तब नहीं पूछा भाषा की मर्यादा। अंकित सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं और रूबिका लियाकत से सवाल करते हैं। रूबिका लियाकत नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछती हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? क्या रूबिका लियाकत ने कभी सवाल पूछा कि मोदी जी आप मणिपुर क्यों नहीं जाते? मोदी जी आप बलात्कारियों को अपनी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों देते हैं? तुम चमची हो रूबिका, बुरा मत मानो। खैर, इस पोस्ट के बाद हर जगह गोदी मीडिया की फजीहत होने लगी। वैसे जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिना नाम लिए रूबिका लियाकत पर निशाना साधा, ये सभी को पता चल गया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो रूबिका लियाकत बार बार निष्पक्ष होने की बात करती है, क्या जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेती हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर सवाल पूछती हैं? क्या वैसे ही काउंटर करती हैं जैसे विपक्ष के अन्य नेताओं को किया जाता है? क्या उसी तरीके से, उसी लहजे से सवाल पूछती हैं जैसे राहुल गांधी से सवाल पूछने की वो बातें कर रही हैं? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और किसी न किसी दिल के कोने में खुद रूबिका लियाकत जी भी जानती होंगी। खैर, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।